हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सिलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg. व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये एक एलिवेटर है जिसकी एक्सिलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। द मास ऑफ ब्लॉक ए 0.5 kg। मास ऑफ ब्लॉक ए हमें 0.5 kg दी हुई है। तो व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। तो इन गिवन कंडीशंस के ऊपर ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगा रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जो एलिवेटर है वो एक्सिलरेटिंग है। ठीक है, उसके पास कुछ एक्सिलरेशन है। तो जब एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कुछ ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उस पर स्यूडो फोर्स लगता है, और वो स्यूडो फोर्स एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हम लोग ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ब्लॉक ए का। तो ये ब्लॉक ए है जिसमें स्यूडो फोर्स जो है वो एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा एफ पी। ठीक है, उसके बाद ये जो ए है उसको जो धरती मतलब अर्थ जो है नीचे खींच रहा होगा एम जी से। ठीक है, एम जी फोर्स से। और ए और बी के बीच का नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, यही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ए बी पर अप्लाई कर रहा होगा, यही हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मास ऑफ ब्लॉक ए कितना है, 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2, तो इट विल कम आउट 1 न्यूटन। ठीक है, एम जी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो एम जी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10, इट मीन्स 5 न्यूटन। तो देयरफॉर हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम से देख सकते हैं, in equilibrium net force in upward direction will be equal to net force in downward direction. तो fp will be equals to normal plus mg। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू fp माइनस mg। तो स्यूडो फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन, माइनस mg की वैल्यू 5 न्यूटन। ये निगेटिव वैल्यू आ रही है -4 न्यूटन। मतलब जो नॉर्मल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, असलियत में ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल की अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, इट विल कम आउट 4 न्यूटन। तो यही नॉर्मल फोर्स जो है जो ब्लॉक ए बी पर अप्लाई कर रहा होगा। तो देयरफॉर ब्लॉक ए, हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, ब्लॉक ए विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन on the block B. So friends, this is the answer of question number 13. Now let's move to question number 14. So friends, question number 14 is a pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up with acceleration 1.2 meter per second square, goes up with deceleration 1.2 meter per second square, goes up with uniform velocity, goes down with acceleration 1.2 meter per second square, goes down with deceleration 1.2 meter per second square, and goes down with uniform velocity. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक पेंडुलम बॉब दिया हुआ है जिसकी मास 50 ग्राम है, और उसे एक एलिवेटर से उसे हैंग किया गया है, सस्पेंड किया गया है एलिवेटर के सीलिंग से, और वो एलिवेटर अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस। वो हम लोग पार्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तो उन सब कंडीशंस में टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, ये टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग, अगर ये एलिवेटर जब स्टॉप्ड है, मतलब रुकी हुई है, अभी मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उस समय बॉब की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे एक mg फोर्स लगेगा बॉल पर, और इस पर एक टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये जब एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है तब। लेकिन हम लोग पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं।
सो फ्रेंड्स पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो फ्रेंड्स जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो एक्सेलरेट होगा, मतलब एलिवेटर अगर एक्सेलरेट होगा तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो बॉडी रखी हुई है उस पर स्यूडो फोर्स इन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो स्यूडो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगी। तो अब हम लोग का जो बॉब पर फ्री बॉडी डायग्राम है वो हम लोग देखते हैं। तो इट विल कम आउट यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर mg और एक स्यूडो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई हुआ। तो ये जो स्ट्रिंग है वो टूटा नहीं है, तो इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन विल बी इक्वल्स टू Fp प्लस mg। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमें आएगी Fp इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस m इंटू जी, राइट। तो यहाँ से टेंशन मास कॉमन कर लेंगे a प्लस जी, ठीक है। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन हमें 50 ग्राम, kg में कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000 और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 1.2, जी की वैल्यू होती है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20, तो इट विल कम आउट टेंशन विल बी इक्वल्स टू 8 to 10 0.9110 और 11/20, it means approximately 0.53 Newton. So friends, this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. फ्रेंड्स जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ इट गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अब जो हमारा एलिवेटर है वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन उस पर डी एक्सेलरेशन अप्लाइड हो रही है, राइट। तो डी एक्सेलरेशन मतलब इस पर जो एक्सेलरेशन है वो अब इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है एलिवेटर पर। तो डी एक्सेलरेशन कितना 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो एलिवेटर मूव कर रहा है एक्चुअली में ऊपर, लेकिन इस पर निगेटिव डायरेक्शन मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक डी एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तो उसके अपोजिट में स्यूडो फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में है। तो अब हम लोग बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स टेंशन एंड अपवर्ड फोर्स एक और लगेगा स्यूडो फोर्स, राइट, Fp स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स जो है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स। सो फ्रेंड्स अब ये स्ट्रिंग जो है वो टूटा नहीं है, इट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो देयरफॉर Fp प्लस टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg माइनस Fp, दैट मीन्स टेंशन विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी, mg माइनस ma, राइट। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस a। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू मास की वैल्यू 50 ग्राम गिवन है। तो 50 को kg में कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1.2 माइनस 1.2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/20 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 8.6, राइट। तो फ्रेंड्स इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू वो आएगी 0.43 न्यूटन। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी। सो फ्रेंड्स पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ इट गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अब जो हमारा एलिवेटर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया इट मीन्स अब ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर कोई स्यूडो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम लोग बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द बॉब।
और mg, और कोई फोर्सेस इस पर नहीं लगेंगे, स्यूडो फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो अब ये हमारा स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स बोथ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, देयरफॉर टेंशन इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू mg वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी इक्वल्स टू 50/1000, m की वैल्यू 50 ग्राम्स में 50/1000 इंटू g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो फ्रेंड्स जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.49 न्यूटन, राइट। So friends, this is the answer of part C of the question. Now let's move to part D. So friends, part D of the question is find the tension in the string if it goes down with acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन में जो एलिवेटर है उसका मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। मतलब एक्सेलरेटर जो मतलब हमारा एलिवेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी एक्सेलरेशन जो है मोशन के मतलब मोशन के ही डायरेक्शन में होती है। तो मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इट विल बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स पार्ट डी में हमारा फिर से एलिवेटर में एक्सेलरेशन आ गया। तो एलिवेटर में एक्सेलरेशन आएगा तो उसके अंदर रखी हुई ऑब्जेक्ट पर स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्सेलरेटेड है, तो अंदर वाली ऑब्जेक्ट पर जो भी उसमें ऑब्जेक्ट रखी हुई उस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे स्यूडो फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम लोग बनाते हैं बॉब की फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर टेंशन और नीचे की ओर mg, राइट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऊपर की ओर स्यूडो फोर्स Fp। तो अब ये जो स्ट्रिंग है वो टूट नहीं रहा है, तो इट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इट मीन्स Fp प्लस टेंशन विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, राइट। तो यहाँ से टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg माइनस Fp। इट मीन्स टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ma, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू 50 ग्राम्स है, kg में कन्वर्ट करेंगे तो 50/1000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1.2। सो फ्रेंड्स इसका जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 0.43 न्यूटन। So friends, this is the answer of part D of the question. Now let's move to part E. So friends, part E of the question is find the tension in the string if the elevator goes down with deceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स पार्ट ई में एलिवेटर की जो मोशन है वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अब उस पर डी एक्सेलरेशन लग रहा है। डी एक्सेलरेशन मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में लगता है। इट मीन्स डी एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इट विल बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। डी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। अब फ्रेंड्स जो हमारा एलिवेटर है वो अभी भी एक्सेलरेटेड मतलब डी एक्सेलरेटेड मोशन में अभी भी उसके पास एक्सेलरेशन है, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एलिवेटर वो एक्सेलरेशन है उस पर। तो उसकी अंदर जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है उस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स रहेगा। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉब बनाते हैं। तो ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब हमारा आ जाएगा स्यूडो फोर्स Fp, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, राइट। तो अब ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो देयरफॉर टेंशन विल बी इक्वल्स टू Fp प्लस mg, राइट। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी Fp की वैल्यू m इंटू ए प्लस m इंटू जी, राइट। तो यहाँ से टेंशन विल बी इक्वल्स टू मास इंटू जी प्लस ए। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, मास की वैल्यू 50/1000 kg में ले लिए, 50 ग्राम्स को kg में कन्वर्ट किए हैं। जी की वैल्यू 9.8 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.55 न्यूटन, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट एफ। सो फ्रेंड्स पार्ट एफ ऑफ द क्वेश्चन इज
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ़ इट गोज़ डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब हम लोग को टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है जब ये एलिवेटर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। सो फ्रेंड्स, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी इसका रहेगा, इट मीन्स नो एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन द एलिवेटर। मतलब जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अब एक्सेलरेटेड नहीं है। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जब एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो इस बॉब पर कोई भी स्यूडो फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो अब हम लोग बॉब पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बॉब के लिए। तो ऊपर में टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे से mg, राइट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब यही दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हुआ है। तो देयरफॉर टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg। तो टेंशन इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 50/1000 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, it will come out 0.49 Newton. So friends, this is part F of the question number 14. So friends, we have done question number 14. Now let's move to question number 15. So friends, question number 15 is: a person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while, and finally deaccelerates to stop. The maximum and the minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deacceleration are the same, find the true weight of the person and the magnitude of the acceleration. टेक g इक्वल टू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कह रहा है: अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। एक पर्सन है जो कि वेइंग मशीन पर खड़ा है और जो वेइंग मशीन है वो एक एलिवेटर के फ्लोर पर प्लेस्ड है, राइट। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन। एलिवेटर जो है वो अब मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, मतलब ऊपर जाना स्टार्ट करती है विथ सम एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। a एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करना स्टार्ट करती है। मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ वाइल, और कुछ देरी के बाद वो अब ऊपर ही जाती है लेकिन कोई कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ दूर तक ट्रैवल करती है, राइट। तो जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन जो है, एलिवेटर की जो एक्सेलरेशन है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, राइट। और उसके बाद आगे में दे रहा है एंड फाइनली डी एक्सेलरेट्स टू स्टॉप, और फिर कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वो धीरे धीरे डी एक्सेलरेशन उसमें होने लगता है। डी एक्सेलरेशन जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब अब जो एक्सेलरेशन है वो नीचे लगने लगता है और धीरे धीरे वो एलिवेटर रुक जाती है, राइट। इतना हमें सीन गिवन है। एक फर्स्ट केस में एक्सेलरेटर जो ऊपर मूव करना स्टार्ट करती है विथ एक्सेलरेशन ए, कुछ देरी के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहती है विथ नो एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी और कुछ देरी बाद वो उस पर डी एक्सेलरेशन अप्लाई होने लगता है और धीरे धीरे वो रेस्ट पर आ जाती है, ठीक है। मैन अभी भी एलिवेटर पर ही प्लेस्ड है इन दीज 3 केसेस, राइट। आगे हमें क्वेश्चन में करा है द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg। और फ्रेंड्स, इस दौर में मतलब एलिवेटर जब ऊपर नीचे होते रहती है तो उस समय मैक्सिमम वेट मैक्सिमम वो रिकॉर्ड होता है 72 kg, ठीक है, और वेट मिनिमम रिकॉर्ड होता है 60 kg, राइट। अज्यूमिंग दैट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन आर सेम, हम लोग को एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम लेने के लिए कही है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो a है और डी एक्सेलरेशन की भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी a है, राइट। क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड को सेम इक्वल अज्यूम करने के लिए कहा है तो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेट सपोज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें इस पर्सन की ट्रू वेट जो एक्चुअल वेट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस एलिवेटर की एक्सेलरेशन कितनी थी या डी एक्सेलरेशन कितनी थी वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें ट्रू वेट पूछा है। तो ट्रू वेट के लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे, पहले हम लोग इस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इस पे भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए देखेंगे ये पर्सन है, राइट। तो पर्सन पर ये अभी एक्सेलरेटेड मोशन पे है,
एलिवेटर जो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी चीज़ रखा हुआ है, ये सपोज पर्सन का बॉडी भी जो रखा हुआ है वो उस पर भी स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मतलब स्यूडो फोर्स इस पर्सन पर नीचे अप्लाई होगा एफ पी, और इस पर्सन का जो ट्रू वेट है एम जी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है इट मीन्स नो एक्सेलरेशन, तो अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस कंडीशन में स्यूडो फोर्स होगा ही नहीं। इट मीन्स जो अब पर्सन का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उस पर सिर्फ एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। और फ्रेंड्स जो थर्ड कंडीशन है हमारा, थर्ड कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब डी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस मैन पर स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा। तो मैन का सपोज ये है और इसकी वेट हो गई नीचे एम जी, और इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज़ एफ पी, राइट। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो रहा है, एम जी माइनस एफ पी, मतलब एम जी माइनस एफ पी। इस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन द मैन कितना है, एम जी, और इस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन द मैन कितना है, एम जी प्लस एफ पी, राइट। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, जो वेइंग मशीन जो एलिवेटर में रखा हुआ है वो मैक्सिमम कौन सा डिस्प्ले होगा, ये वाला, और मिनिमम क्या दिखाएगा, ये वाला वेट, राइट। तो वहीं हमें जो मैक्सिमम वेट है वो 72 kg डिस्प्ले कर रहा है ये क्या कहते हैं वेइंग मशीन। तो जब ये मैक्सिमम वेट डिस्प्ले कर रहा है इट मीन्स इट विल बी ऑफ एम जी प्लस एफ पी, और जब ये मिनिमम वेट डिस्प्ले कर रहा है ये वेइंग मशीन इट मीन्स भी इट विल बी डिस्प्लेइंग एम जी माइनस एफ पी, राइट। तो एफ पी हम लोग देखेंगे, एफ पी विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द मैन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर दैट इज़ एम ए। तो हम लोग दो इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे, एक मैक्सिमम वेट के लिए, तो मैक्सिमम वेट विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ पी, तो एम जी प्लस एफ पी विल बी इक्वल्स टू 72। तो इट मीन्स यहाँ से एम जी प्लस एफ पी की वैल्यू एम ए इट विल बी इक्वल्स टू 72। ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, और एक सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे इससे। तो एम जी माइनस एफ पी विल बी इक्वल्स टू मिनिमम वेट दैट इज 60 kg, इट मीन्स 60, इट मीन्स एम जी माइनस एम ए इट विल बी इक्वल्स टू 60। ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे दैट इज़ 1 + 2, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एम ए कैंसिल हो जाएगा, 2 एम जी प्लस एम जी 2 एम जी, तो यहाँ से 2 एम जी, और एल एच एस में 72 + 60 इट मीन्स 132। तो यहाँ से एम जी कितनी आ गई हमारे पास 66, मतलब वेट ऑफ द पर्सन दैट इज एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन विल बी 66 kg। So friends, this is the answer of first part of the question. Now let's see second part. So friends, second part of the question is find the magnitude of the acceleration. मतलब अब हमें एलिवेटर की एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, मतलब ए की वैल्यू बतानी है, राइट। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग एम की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज़ मास ऑफ द पर्सन, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एम जी हमारे पास कितना आया था 66, राइट। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66/g, और g की वैल्यू हमने कितनी क्वेश्चन में कही गई है 9.9, तो 66/9.9, इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20/3, m की वैल्यू आ गई 20/3, ठीक है। अब हम लोग एक इक्वेशन को उठाएंगे और उसमें m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे और g की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सपोज हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को पिकअप करते हैं, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है एम जी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू 72, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एम इंटू जी प्लस ए इट विल बी इक्वल्स टू 72। तो अब हम लोग m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, g की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे m इंटू जी प्लस ए इट विल बी इक्वल्स टू 72। तो m की वैल्यू हमें कितनी आई है 20/3, तो यहाँ से 20/3 इंटू जी की वैल्यू 9.9 प्लस एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल्स टू 72। फ्रेंड्स जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर विल बी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15।
फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।